अगर किसी को लंग्स का कैंसर है तो ये बहुत तेज़ी से काम। टीबी की पेशेंट हैं, टीबी है, खास करके कफ वात वाली टीबी औषधि माना जाता है। जुकाम, अस्थमा, लंग्स के प्रॉब्लम के लिए रामबाण माना जाता है काला बासा। इसे शहद में मिला के देते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं आयुर्वेद पंकज कुमार जहां अक्सर बात करता हूं ओरियल अर्थ के बारे में। आज हम एक जड़ी बूटी के बारे में बताना चाहेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं। एक बहुत ही उम्दा किस्म का जड़ी बूटी है जो रियल में बहुत अच्छा कार्य करती है। आयुर्वेद के क्षेत्र में मैं इसका प्रयोग किया हूं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। आज मैं एक जगह आया हुआ था तो मुझे दिख गया, तो मैं सोचा कि क्यों ना इस जड़ी बूटी के बारे में आप लोग को बताएं, ताकि अपने लाइफ में आप इसको यूज करके बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं और बहुत सारे बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं ये जड़ी बूटी के पास। देख सकते हैं एक काला बासा है। बासा ऐसे मुख्यतः 3 प्रकार के ही होते हैं, काला बासा, पीला बासा, सफ़ेद बासा। तो देखिए यहाँ पे जो पेड़ है, पहले मैं दिखा देता हूँ। ये जो पेड़ है देख सकते हैं, ये सफ़ेद बासा, इसमें सफ़ेद कलर का फूल आता है। अभी नहीं है, फूल इसकी झड़ चुकी है, तो सफ़ेद फूल आती है इसमें। ये सफ़ेद बासा है ना। तो आज हम परिचय कराना चाहूँगा आपको काला बासा के बारे में। और काला बासा जो बहुत ही उपयोगी है और बड़ा उम्दा किस्म के पौधे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप इस पेड़ को पहचानेंगे। दिखाइए इनको नज़दीक से, ताकि पेड़ को अच्छे से पहचान पाए। इसकी डालियाँ जो भी रहेगी सब में ब्लैक रहेगा। ये इसकी पत्तियाँ इस तरह से रहेगी, थोड़ी सी आपका रेडपन लिए हुए रहता है पत्तियाँ। और इसकी पत्तियाँ देखने में दूर से थोड़ी सी ब्लैक टाइप की लगेगी। इसकी डालियाँ जो भी है सब ब्लैक, इसके तने जो हैं जो ब्लैक लगेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे काला बासा हैं, बहुत सारा। देखिए, देख सकते हैं बहुत सारे काले बासा हैं। इसका विशेषता की बात करूँ तो ये बड़ा ही मुख्य औषधि माना जाता है। खांसी, जुकाम, अस्थमा, लंग्स के प्रॉब्लम के लिए रामबाण माना जाता है काला बासा। अगर आपके पास काला बासा है और जिद्दी बुखार है या जिद्दी कफ की प्रॉब्लम है तो काला बासा से दूर कर सकते हैं। सिंपली काला बासा के एक पत्ता लेकर के अगर हम इसको थोड़ा सा गर्म करके एक बूंद भी रस, जो बच्चों को खांसी है, एक बूंद रस थोड़ी सी शहद में मिला के देते हैं तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके बाद ये जो काला बासा है ये संपूर्ण भारत में पाया जाता है, लेकिन खास करके आप तो वेस्ट बंगाल की तरफ ज़्यादा देखने को मिलेगा, जहाँ पे उष्ण और आर्द्र जलवायु है, जहाँ पे गर्मी भी पड़ती है, उष्णता है, आर्द्रता है। वैसे मौसम में काला बासा बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। और काला बासा सबसे ये उपयोगिता है आपके टीबी के बीमारी में। जिनको टीबी की पेशेंट हैं, टीबी है, खास करके कफ वात वाली टीबी है, तो वहाँ पे आप बासा का प्रयोग कीजिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव इसमें गुण पाया जाता है और खांसी के लिए बड़ा ही उम्दा किस्म का है। और टीबी के लिए, टीबी में करना क्या होता है कि जिनको बार बार दिन भर में खांसी होती है और उनकी कफ निकलती रहती है, बलगम स्पुटम हमेशा निकलती रहती है, ऐसे स्थिति में आपको काला बासा लेनी है। इसके कम से कम 6 से 7 पत्तियाँ लेनी है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी अजवाइन लेनी है। और आप ले सकते हैं मदार के कुछ सूखे पत्ते। इनको सूखे पत्ते, थोड़ी सी सूखे या पकी हुई पत्ते, यानी आप पकी पत्ती 1/4 लेकर के सबको कूट लीजिए। और कूट करके छोटी छोटी गोलियां बना करके, एक गोली सुबह शाम अगर आप देते हैं पेशेंट को, आप हल्का गुनगुना पानी के साथ, तो ये टीबी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। इतना ही नहीं, लंग्स के कैंसर भी है। अगर किसी को लंग्स का कैंसर है तो ये बहुत तेज़ी से काम करती है। इसकी गोलियां बनाई जाती है लंग कैंसर के लिए। तो इसमें क्या किया जाता है कि काला बासा के पत्ते लिया जाता है। इसके बाद इसमें भी थोड़ी सी अजवाइन का प्रयोग होती है। जैसे काला बासा अगर आपने 20 ग्राम लिया तो इसमें 5 से 7 ग्राम आप लेंगे अजवाइन, 5 से 7 ग्राम काली मिर्च लेंगे
और 10 ग्राम इसमें मुलेठी आपको लेनी है, 10 ग्राम इसमें हल्दी आपको लेनी है, और आपको मदार के फूल जो आते हैं उसमें 5 ग्राम सूखे फूल लेनी है। सबको बढ़िया से कूट करके छोटी छोटी इसको गोलियां मुनक्के के सहायता से बना सकते हैं, या इस गोलियां का अगर प्रयोग करेंगे तो आप मुनक्के के पानी से प्रयोग कीजिए, बहुत ही जल्दी इफ़ेक्ट करता है। यहाँ तक मैं देखा हूँ कि ये गोलियां अगर आपने बना लिया और साथ में पीपल की छाल, नीम की छाल, मुलेठी और थोड़ी सी हल्दी और मुनक्का, इसको उबाल करके आप काढ़ा बना लीजिए। जैसे मान लिया कि 1 चम्मच मुलेठी हुआ तो कम से कम 30 से 40 ग्राम आप पीपल के छाल, 10 से 15 ग्राम नीम की छाल और 12 पीस कम से कम मुनक्के आप ले लीजिए और मुलेठी, इन सभी को लगभग 800 ml पानी में उबालिए। इतना उबालिए कि ये पानी लगभग 300 साढ़े 300 ml बच जाए। तो इसको छान करके आप रख लीजिए। फिर इस पानी को थोड़ा पीना है। जो मैं अभी काला बासा का जो टैबलेट बनाने के लिए बताया हूँ कि पत्थर पे पीस के उसकी छोटी गोलियाँ आप छाँव में सुखा लेंगे और आप प्रयोग कीजिए। आप देखिएगा इतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे कि आप ताजुब हो जाएंगे। इसके बाद काला बासा लेनी है, और आप चाहें तो सफ़ेद बासा भी ले सकते हैं। काला बासा, सफ़ेद बासा, पीपल के पत्ते ले सकते हैं, मुलेठी ले सकते हैं। इन सभी को आप सरसों के तेल में पका लीजिए, और जैसे मान लिया कि 200-300 ml सरसों का तेल लिए तो 15 से 20 आप काला बासा और 8 से 7 आप सफ़ेद बासा के पत्ते ले लीजिए। थोड़ी सी उसमें मुलेठी डाल दीजिए और थोड़ी सी उसमें पीपल के पत्ते या पीपल के छाल डाल लीजिए, नीम की पत्तियाँ और छाल डाल लीजिए और इस तेल को पका लीजिए। पकाने के बाद इसमें 1 चम्मच कपूर मिला के रख लीजिए। इसकी मसाज आप चेस्ट पे लगाएंगे और साथ में जो मैं काढ़ा बताया हूँ उसको पिलाएंगे इनके साथ, तो मोर इफ़ेक्टिव होता है। बहुत ही उपयोगी दवाइयाँ हैं। तो देख सकते हैं कि कितना इफ़ेक्ट करते हैं। यहाँ तक मैं देखा हूँ काला बासा कि आपके अंदर कहीं भी यूरिक एसिड की भी प्रॉब्लम रहता उसे भी दूर करती है। अगर यूरिक एसिड है तो 2 पत्तियों को उबाल करके अगर इसकी पानी पीते हैं तो वहाँ भी मैं देखा हूँ कि बहुत ही इफेक्टिव साबित हुई है। यहाँ तक कि आप लिम्फ के कोई भी टीबी है, लिम्फ मैंने कहीं भी लिम्फ में भी टीबी अगर बना हुआ ट्यूबरकुलोसिस है तो वहाँ पे भी काला बासा बहुत ही उपयोगी दवाइयाँ हैं। कुछ नहीं करना होता है, केवल 2 से 3 पत्तियों को उबाल करके डेली सुबह शाम 1 कप अगर चाय पीते हैं और साथ में इसमें अगर तुलसी का प्रयोग करते हैं, कुछ पत्तियाँ 6 से 7 पत्ते तुलसी का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव साबित होता है। तो इस तरह से अनेकों प्रयोग हम कर सकते हैं काला बासा के। लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि पहचान बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे नहीं पहचानेंगे तो आप पाएंगे कैसे। आप बढ़िया से देख सकते हैं, जस्ट सारा चीज़ आपको वासा की तरह होती है। बस एक काला बासा हो गया और सफ़ेद बासा हो गया। एक पिया बासा होता है, पीली बासा, तो यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। लेकिन बासा बहुत ही उपयोगी है। अगर कहीं भी मिल जाता है तो इसे ज़रूर लेके जाएं अपने घर और प्रयोग करें। सो थैंक यू। मैं इस तरह से उपयोगी और बहुत ही इफेक्टिव वीडियो लेकर के आऊँगा। जब तक के लिए नमस्कार।